हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार विश्व के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है वायुदाब, पेटियां एवं पवने। वायुदाब, पेटियां एवं पवने ये टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 65 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। बहुत शानदार ये टॉपिक है और परीक्षा में एक या दो प्रश्न है वो अवश्य इसमें से पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट विश्व का भूगोल के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वायुदाब, पेटियां एवं पवने से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, हरिकेन चलते हैं, बताइए हरिकेन जो चलते हैं कहां पर चलते हैं हरिकेन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये मिसिसिपी घाटी में चलते हैं दोस्तों ये हरिकेन। ठीक है, चक्रवात है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है विली विली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विली विली के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टार्नेडो का संबंध किस देश से है? बताइए टार्नेडो का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये टार्नेडो चक्रवात है और ये उत्तरी अमेरिका में आते हैं दोस्तों ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से संबंध है टार्नेडो का। आगे देखिए, टाइफून चक्रवात कहां आते हैं? बताइए टाइफून चक्रवात कहां आते हैं? तो दोस्तों टाइफून चक्रवात आते हैं चीन सागर में। कहां पर आते हैं? चीन सागर में आते हैं टाइफून चक्रवात। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? बताइए कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइफून से प्रभावित रहता है तो वो कौन रहता है? कौन सा देश? तो दोस्तों वो रहता है फिलीपींस और जापान। फिलीपींस और जापान है ये दोस्तों टाइफून से प्रभावित रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चक्रवात कहाँ आते हैं? चीन सागर में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक होते हैं? बताइए। तो दोस्तों ये होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात है वो अधिक होते हैं। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टार्नेडो है, बताइए टार्नेडो क्या है? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों टार्नेडो का संबंध है ये उत्तरी अमेरिका से है। और टार्नेडो क्या है? तो ये एक दोस्तों भूमंडलीय पवन है। क्या है? भूमंडलीय पवन है ये टार्नेडो। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहां पर है 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, नाम भी सुना होगा आप सभी ने। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं ये। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तूफानी चालीसा, दोस्तों तूफानी चालीसा गरजती चालीसा कोई बोलते हैं। ठीक है, तूफानी चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, तो ये उत्तरी यहां पर नाम ही गलत दे रखा है, तो इसमें पहला कथन ही है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, बिल्कुल सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। चौथा देख लीजिए, मेघाच्छन्न आकाश वर्षा और खराब मौसम में इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, बिल्कुल सही है। सही कथन बताने थे 2 3 4, इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? बताइए, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है दोस्तों ये लंबी चालीसा पवनें। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, रोरिंग फोर्टीज किसको बोलते हैं? तूफानी चालीसा या गरजती चालीसा को, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, ठीक है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य दोस्तों ये रोरिंग फोर्टीज शब्द का प्रयुक्त होता है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है, तो वो क्या कारण है? तो वो कारण है दोस्तों इसमें पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। आगे देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हैं, तो वो पवनें कौन सी है? तो वो पवनें हैं दोस्तों व्यापारिक पवनें। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारिक पवनें। आगे देखिए, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसून जलवायु का। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों स्थानीय पवन और दूसरी तरफ है क्षेत्र। एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए फोन जो स्थानीय पवन है ये दोस्तों कौन से क्षेत्र में बहती है? तो दोस्तों ये बहती है आल्प्स पर्वत श्रेणी में, ये बहती है दोस्तों फोन, ठीक है। और सिमुम जो पवन है ये दोस्तों कहाँ बहती है? तो ये कुर्दिस्तान में बहती है दोस्तों। कहाँ पर? कुर्दिस्तान में। और देखिए सेंटा एना पवन है, ये दोस्तों कहाँ बहती है? तो ये कैलिफोर्निया में बहती है दोस्तों। और जोंडा पवन है, ये अर्जेंटीना में बहती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1 4 2 3 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में? बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फोन एक स्थानीय पवन है। फोन एक स्थानीय पवन है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया ये आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में चलती है दोस्तों फोन। तो ये स्विट्जरलैंड की एक ये स्थानीय पवन है। स्विट्जरलैंड की क्या है? स्थानीय पवन है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, फोन आल्प्स पर्वत बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। खमसीन है, ये मिस्र में चलती है दोस्तों, ये पवन बिल्कुल सही है। मिस्ट्रल है, ये राइन घाटी में चलती है ये पवन, ठीक है। बोरा पोलैंड, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बोरा जो स्थानीय पवन है ये चलती है दोस्तों कहां पर? इटली में चलती है। ये कहां पर चलती है? इटली में, ठीक है। ये इटली की पवन है दोस्तों। पोलैंड इसमें गलत दे रखा है, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किस में यानी कि किस एक में रुधिर वर्षा होती है? निम्नलिखित यानी कि निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वर्षा होती है दोस्तों इटली में, ठीक है। कहां पर होती है? इटली में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए, एक तरफ स्थानीय वायु का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। देखिए अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए सिराको जो पवन है ये दोस्तों फ्रांस में नहीं चलती।
सिराको जो पवन है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में चलती है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सारा रेगिस्तान में चलती है ये, तो ये फ्रांस इसमें गलत हो जाएगा। बोरा जो स्थानीय पवन है ये दोस्तों इटली की पवन है ये, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। और बिलजार्ड है ये कनाडा की स्थानीय पवन है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा इसमें, और अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल एक ही इसमें क्या है, गलत है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, इससे जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों एनीमोमीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर बोलते हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। तो दोस्तों ये पवनें बहती है स्थल से समुद्र की ओर बहती है। दोस्तों स्थल से समुद्र की ओर, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती है। तो दोस्तों कौन सी दिशा की ओर चलती है, ये चलती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। दोस्तों बैरोमीटर का जो प्रयोग है ये होता है, तो ये किसके लिए होता है बैरोमीटर का प्रयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। बताइए चिनूक स्थानीय पवन कहाँ चलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिनूक जो स्थानीय पवन है ये दोस्तों रॉकीज पर्वत पर चलती है। दोस्तों ये रॉकीज पर्वत पर, ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा डाटा बार डायग्राम से दिखाया जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा डाटा बार डायग्राफ से दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वायुदाब। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वायुदाब। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 1013.2 मिलीबार। 1013.2 मिलीबार औसत वायुदाब होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। बताइए अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जेट स्ट्रीम है। बताइए जेट स्ट्रीम क्या है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम है ये वायुमंडलीय उत्तरी भाग में मुक्त पवने हैं ये, ठीक है, मुक्त पवने हैं। वायुमंडलीय उत्तरी भाग में मुक्त पवने हैं जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानसूनी हवाएं कहलाती है। बताइए मानसूनी हवाएं कहलाती है तो वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये सामयिक पवनें कहलाती है। क्या कहलाती है, सामयिक पवनें कहलाती है मानसून हवाएं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चिनूक पवनें पाई जाती है। चिनूक पवनें पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है कहाँ पर। तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है दोस्तों ये चिनूक पवनें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गिनी तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि डॉक्टर हवा किसे कहते हैं। बताइए गिनी तट पर डॉक्टर हवा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हरमट्ठन को डॉक्टर पवन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों में से उतरकर उत्तरी घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क पवन कहलाती है। आल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों में से उतरकर उत्तरी घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क पवन कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है फोहन। क्या कहलाती है, फोहन कहलाती है।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फोहन कहलाती है ये। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी ईरान के सीस्तान प्रांत में ग्रीष्मकालीन में चलने वाली पवन कहलाती है। पूर्वी ईरान के सीस्तान प्रांत में ग्रीष्मकाल में चलने वाली पवन कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है सीस्तान। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीस्तान, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायु की गति किस यंत्र से नापी जाती है? वायु की गति किस यंत्र से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति है वो नापी जाती है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें वायुदाब सर्वाधिक होता है, तो वायुदाब सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है धरातल पर सर्वाधिक होता है दोस्तों वायुदाब, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वायुदाब का वितरण प्रभावित होता है, वायुदाब का वितरण प्रभावित होता है, तो दोस्तों ये प्रभावित होता है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, ऊंचाई, तापक्रम, प्रवाह, वायु प्रवाह है, तो दोस्तों इन सभी में दोस्तों वायु दाब का वितरण है वो प्रभावित होता है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थलीय भागों में दिन में न्यून वायुदाब होता है, तो समीपी सागरों पर होता है, बताइए। स्थलीय भागों में दिन में न्यून वायुदाब होता है तो समीपी सागरों पर होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपी सागरों पर दोस्तों उच्च वायुदाब होता है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वायुदाब की पेटियों पर जल व स्थल के स्वभाव का प्रदर्शन किया। वायुदाब की पेटियों पर जल व स्थल के स्वभाव का प्रदर्शन किया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो है इसमें दोस्तों कौन सा? तो वो है किसने किया था? तो वो हेटनर ने किया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए दाब प्रवणता की दिशा होती है, बताइए दाब प्रवणता की दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर है, ये दाब प्रवणता की दिशा होती है, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों पर चलती है? व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों पर चलती है? तो ये चलती है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर चलती है दोस्तों ये व्यापारिक पवनें, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जेट स्ट्रीम हवाएं दोनों गोलार्धों में कितनी ऊंचाई पर चलती है? जेट स्ट्रीम हवाएं दोनों गोलार्धों में कितनी ऊंचाई पर चलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6000 से 12000 मीटर, 6000 से 12000 मीटर पर दोस्तों जेट स्ट्रीम हवाएं दोनों गोलार्धों में चलती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से स्थायी पवन नहीं है, बताइए कौन सी स्थायी पवन नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता चला होगा दोस्तों, देखिए डोलड्रम, अश्वाक्षांश, पछुआ, ये तीनों दोस्तों स्थायी पवन है, लेकिन खमसीन स्थायी पवन नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सामयिक पवन नहीं है, बताइए कौन सी सामयिक पवन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, देखिए जलीय पवन, स्थलीय पवन और मानसूनी पवन, ये तीनों पवनें हैं दोस्तों सामयिक पवन है, लेकिन ध्रुवीय पवन है वो दोस्तों सामयिक पवन नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ठंडी और शुष्क पवन जो इटली के उत्तरी पूर्वी तथा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। ठंडी और शुष्क पवन जो इटली के उत्तरी पूर्वी तथा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोरा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बोरा। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों में चलने वाली पवन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों में चलने वाली पवन है, तो वो कौन सी पवन है? तो दोस्तों वो पवन है कौन सी, बताइए। तो दोस्तों वो है, देखिए इसमें ऑप्शन है वो थोड़े से गलत दे रखे हैं, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों पर चलने वाली जो पवन है, ठीक है, उसको कहते हैं दोस्तों पामेरी। ठीक है, ऑप्शन काट लेना, यहाँ पे पामेरी कर लेना, ठीक है, पामेरी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना पामेरी। आगे देखिए, सहारा
के पूर्वी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है? सहारा के पूर्वी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है, तो वो गर्म व शुष्क पवन कौन सी है? तो वो है दोस्तों हरमट्ठन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी काट लेना दोस्तों, हरमट्ठन याद रखना। ठीक है, हरमट्ठन इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरमट्ठन पवन। आगे देखिए, 1863 में किस वैज्ञानिक ने बताया कि चक्रवात का आरवी भाव दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलने से होता है? बताइए, किस वैज्ञानिक ने बताया 1863 ईस्वी में कि चक्रवात का आरवी भाव दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलने से होता है? तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों, किस वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वो है फिट्जराय। क्या नाम था? फिट्जराय। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये किया किसने? तो ये वर्कनीज ने किया। किसने किया? वर्कनीज ने। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्कनीज ने। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर, चीन सागर, फिलीपींस, दक्षिणी जापान सागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है? तो बताइए, इसमें आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है टाइफून। क्या कहा जाता है? टाइफून। ठीक है, यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाइफून। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश सागर के मध्य। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच चलती है? व्यापारिक पवनें कौन से अक्षांशों के बीच चलती है? तो दोस्तों ये चलती है उष्ण कटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती है दोस्तों ये व्यापारिक पवनें। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है। उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, तो वो पवन कौन सी होती है? तो वो दोस्तों व्यापारिक पवनें होती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर हिमबख्शी पवन कहा जाता है। बताइए, किसे हिमबख्शी पवन कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है चिनुक को। किसको कहा जाता है? चिनुक को। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चिनुक। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? बताइए, कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों संता अना। संता अना गर्म स्थानीय पवन है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पवन अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? बताइए, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है, तो वो कौन सी पवन है? अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है, तो वो पवन है दोस्तों कौन सी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो पवन है हरमट्ठन। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हरमट्ठन। आगे देखिए, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको चिनुक के नाम से जाना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, चिनुक के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ब्रिकफील्डर स्थानीय पवन है। ब्रिकफील्डर स्थानीय पवन है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की पवन है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से ठंडी पवन नहीं है। बताइए कौन सी ठंडी पवन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पता चल गया होगा आपको, खमसीन है, ये ठंडी पवन नहीं है, बाकी तीनों ठंडी पवनें हैं।
यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से स्थायी पवन है, बताइए स्थायी पवन कौन सी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मिस्टल, बोरा और पंपीरो, ये तीनों दोस्तों स्थायी पवन है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की ओर चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की ओर चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन है, तो वो कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जोरान। कौन सी है, जोरान, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोरान। आगे देखिए, सारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म व धूल भरी पवन है। सारा मरुस्थल से भूमध्य क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म व धूल भरी पवन है, तो वो कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन सी, तो वो है दोस्तों सिराको। कौन सी है बताइए। तो दोस्तों सिराको, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिराको पवन है ये अफ्रीका महाद्वीप के सारा मरुस्थल में चलती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस स्थानीय पवन को इटली में रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा वाली पवन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, उसका नाम है दोस्तों क्या, तो उसका नाम है सिराको पवन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो टॉपिक का नाम था वायुदाब पेटियां तथा पवने, इस टॉपिक से संबंधित मैंने आपको ये प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट SST विश्व का भूगोल के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।